ये है सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग बर्ड्स 4 प्रो 20,000 रुपए के अंदर आने वाले प्रीमियम बर्ड जो काफी ज्यादा कूल लुकिंग के साथ आ जाते हैं और बहुत अच्छे फीचर अपने साथ लाते हैं। मुझे इसको यूज करते हुए लगभग 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इसको मैंने बाय किया है Amazon से ग्रेट समर सेल के दौरान, जो लगभग 20,000 रुपए के अंदर मुझे देखने को मिले हैं। अभी इसका प्राइस जो चल रहा है वो 22,000 रुपए के अंदर देखने को मिल रहा है। मैंने इसको रेगुलर यूज़ किया है, दुकान पे यूज़ किया है, रनिंग के दौरान यूज़ किया है, एक्सरसाइज के दौरान यूज़ किया है, ताकि मैं इसका अच्छे से यूज़ कर पाऊँ और आपको रिव्यू दे पाऊँ। 15 दिन का रिव्यू मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली देने वाला हूँ। साथ में आपको बताने वाला हूँ इसके बेस्ट फीचर्स के बारे में एंड ऐप के बारे में भी हम बात करेंगे, इसका कैसे इसका ऐप यूज़ करना है और कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे इसके साथ। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। पहले इसका अनबॉक्सिंग देख लीजिए। अनबॉक्सिंग के दौरान सिंपल सा बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 2 क्लिप जो होती है पीछे की तरफ दिया जाता है, फाड़ना है आपने, और ऊपर रखा हुआ आपको बर्ड्स देखने को मिल जाता है और बाकी पेपर बुक मिल जाता है। एंड साथ में किसी तरीके से कोई चार्जिंग केबल वगैरह नहीं होती है। एंड इसमें आपको एयर टिप्स वगैरह भी दिए जाते हैं SML। एक एयर टिप्स जो होता है इसी के ऊपर लगाया होता है, जो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है, मीडियम वाला है। और 2 एयर टिप्स जो होते हैं आपको बॉक्स के साथ देखने को मिल जाता है। प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है आपको मेटालिक फिनिश के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक जो होता है आपको इसमें मिलने वाला है, जो काफी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा प्रीमियम फीचर भी अपने साथ लाते हैं। तो इसका ओवरव्यू वगैरह की बात करें तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छा काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटालिक फिनिशिंग में आता है। पहले जो फिनिशिंग आता था वो ब्लेड वाला आता था, जो 3/4 था, बट इसको अपग्रेड कर दिया गया है। जो एयर टिप्स होती है इस तरीके से देखने को मिल जाती है। ये आपको लुक जो होता है सिंपल सा मिल जाता है। ऊपर का ट्रांसपेरेंट लुक जो होता है वो दिया जाता है। हालांकि ये प्लास्टिक बिल्ड होता है, बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होता है, तो जल्दी से आपके ऊपर इसके ऊपर कुछ गिर जाता है तो ब्रेक होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये इसके ऊपर मेरा चार्जर जो होता है वो अभी गिर गया था। तो यहाँ से इसको आप इस तरीके से इसको फिक्सअप यहाँ पर कर सकते हैं, जो इजीली यहाँ से इसमें चार्ज होता है। ये इंडिकेटर होता है चार्जिंग का, और फुल चार्जिंग वगैरह भी यहीं से होता है। बैक की तरफ टाइप सी दिया जाता है और एक रीसेट बटन जो होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ ट्रांसपेरेंट लुक होता है, इस तरीके से सिंपल सा मिल जाता है। नीचे की तरफ जो होता है ये बेसिकली आप इसको वायरलेसली चार्ज होता है अपने फोन के साथ, वो कर पाओगे अगर आपका फोन जो होता है वो सपोर्टेबल होता है। तो इसमें आपको कंपनी के द्वारा जो फीचर्स वगैरह दिए जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 वे स्पीकर्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और आपको एक जो होता है यहाँ पर दिया जाता है, जो कि काफी बढ़िया क्वालिटी में साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ड्यूअल एम्पलीफायर होते हैं जो साउंड को बूस्ट अप करते हैं और आपकी जो बिल्ड क्वालिटी साउंड जो होती है वो हाई क्वालिटी में आपको प्रोड्यूस करते हैं। साथ में ब्लूटूथ 6.1 का जो होता है वो दिया जाता है। और अगर आपके पास सैमसंग डिवाइस है तो भाई आप इसका टॉप नॉच क्वालिटी यानी 24 बिट एंड 96K हर्ट्ज के साथ आप अपनी हाई क्वालिटी ऑडियो इसके साथ एंजॉय कर पाएंगे। साथ में आपको 6 माइक्स होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया जाता है, जिससे आप साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छे से क्रिस्प एंड क्लियर ले पाते हैं। एंड साथ में आपको मिल जाता है 360 ऑडियो विद हेड ट्रैकर्स, मतलब 360 ऑडियो आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं अगर आपके पास सैमसंग फोन दिया जाता है। एंड ANC मोड, एडेप्टिव ANC मोड एंड इक्वलाइजर वगैरह कनेक्टिंग वगैरह के लिए AI फीचर्स मिल जाते हैं। एंड पिंच कंट्रोल जो होता है आपको इसमें मिल जाता है, जो कि नया टेक्नोलॉजी सैमसंग ने यहाँ पर दिया गया है। जो ये पोर्शन आप देख सकते हैं जो कि पिंच कंट्रोल दिए जाते हैं। आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि पिंच कंट्रोल किस तरीके से काम करता है। साथ में ANC वगैरह होता है, बहुत तगड़ी क्वालिटी में दिया जाता है। बट 20,000 का वर्थ इट है नहीं है, लास्ट में आपको हम इस वीडियो में बता ही देंगे पूरी तरीके से। कनेक्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपने सिंपल से यहाँ से इसको अपना फोन जो होता है सैमसंग का ले लेना है और इसको बंद करके एक बार हम दोबारा खोलेंगे, इस तरीके से खुल जाएगा। और यहाँ पर जो होता है ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। जैसे कि ये चार्जिंग केस जो होता है वो भी दिखा रहा है 76% और ये भी हो गया है। तो क्योंकि ये पहले से कनेक्ट था मेरे पास, तो ये कनेक्टिंग आ चुका है। इसके लिए आपको कोई भी ऐप का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको ये सेटिंग में ही सारे फीचर्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। इसकी सेटिंग में चलेंगे तो यहाँ पर जो होता है आपको देखने को मिल जाता है अंकुश बर्ड्स 4 प्रो, जो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सारे फीचर्स आप यहीं से इसको एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो स्विच एम्बिएंट मोड मिल जाता है, जिसके अंदर आप वॉइस डिटेक्ट वगैरह देखेंगे। जैसे कि आप बात करते हो तो ऑटोमेटिक इसका साउंड जो होता है वो कम हो जाता है, यानी एम्बिएंट मोड पे चला जाता है। सायरन डिटेक्शन, अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हो तो उस कंडीशन में सायरन डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिक साउंड जो होता है वो कम हो जाएगी। वहीं पर बात कर लेते हैं इसके
जस्ट नीचे ही आते हैं। तो ये एम्बेड मोड वगैरह आप अपने आप ही कर सकते हैं, बट आपको ईयरबड्स अपने कान में लगाना पड़ेगा। ईयरबड्स कंट्रोल सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ से आप अपना स्वैप अप वगैरह चेकआउट कर सकते हैं और साथ में इसको कस्टमाइज वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हेड जेस्चर का फीचर अभी इसमें देखने को मिल जाता है जब से 8.5 जो UI वर्जन सैमसंग का अपडेट हुआ है वो इसके साथ देखने को मिल जाता है। हेड से ही फोन को अप डाउन कर सकते हैं, कॉल उठाना या कॉल कम करना यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके जस्ट नीचे आता है तो आता है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट। साउंड क्वालिटी के दौरान आप 360 ऑडियो को ऑन कर सकते हैं, ऑन विदाउट हेड ट्रैकिंग। हेड ट्रैकिंग के साथ जैसे आप मुंडी लेफ्ट राइट घुमाओगे तो साउंड क्वालिटी आपको इसी तरीके से मिल जाएगी। एंड अल्ट्रा हाई क्वालिटी साउंड क्वालिटी आप इसके साथ देखिए आप यहाँ पर मैचअप कर सकते हैं 96 हर्ट्ज जो कि सैमसंग का ही आता है, और टर्न ऑन आप इसको करके अपनी साउंड क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट कर सकते हैं। इसके जस्ट ऑप्शन नीचे आता है इक्वलाइजर मोड। इक्वलाइजर को आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, जितना कम ज़्यादा आपने करना है सारी चीज़ यहाँ से हो सकती है। बैलेंस, बूस्ट, डायनेमिक, स्टम जो भी डायनेमिक वगैरह सब कुछ यहाँ से दिया जाता है। लाउडनेस नॉर्मल से अगर आप बिकम वगैरह क्विट लाउडनेस अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से हो सकता है। इसी के जस्ट नीचे मिल जाता है ऐप साउंड सेटिंग जो यहाँ पर कोई भी नहीं है। एडजस्ट साउंड टू फिट, जैसे कि आप यहाँ से इसको एडजस्ट साउंड फिट करेंगे ऑटोमेटिक आपके साउंड में उसी तरीके से ये आवाज डिलीवर करता है। इसके नीचे आ जाता है एडवांस क्वालिटी ऑप्शन जो कि आप हाई क्वालिटी ऑडियो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ईयरबड्स फिट टेस्ट। जैसे आप अपने कानों में इसको लगाते हो लाइक दिस, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये आपको डिटेक्ट करता है कि आपके कानों में ये फिट अप हो रखा है या नहीं हो रखा है। अभी देख लिया आप, मैंने लगा रखा है, इन ईयर ये ऑप्शन आ चुका है और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये चेक करता है कि भाई साउंड क्वालिटी या इसका फिक्सअप जो होता है सही से बैठ रखा है नहीं बैठ रखा। यूर गॉट है गुड फिट, यहाँ पर ये इन्होंने दे दिया है, ठीक है। इसी के जस्ट अडेप्टेड साउंड वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं अपने हिसाब से, एज के हिसाब से भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अंडर 30 ईयर वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है। साथ में आपको प्रोफेशनल जो पर्सनलाइजर वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ले हैं। उसके बाद आ जाता है मैनेज कनेक्शन। मैनेज कनेक्शन के साथ सीमलेसली ऑडियो वगैरह आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं और ऑटो स्विच ऑफ, जैसे कि यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिकली स्विच योर फोन के साथ इसको कनेक्ट करना है तो ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हम दूसरा फोन को डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसमें सैमसंग अकाउंट लॉगिन है, तो दोनों ही जगह से आप इसको कर सकते हैं। और ये है रिसेट का बटन जिसको आप इसके सेटिंग को रिसेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, अब इसमें आ जाता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग के बारे में बात करेंगे। जो आपका रीड नोटिफिकेशन आपको सुनना चाहते हो या रीड डिटेलिंग या वेरीफिली, ये चीजें आ जाएगी। एंड प्ले विद फोन इन यूज, नोटिफिकेशन अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो भाई नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा। एंड फिल्टर नोटिफिकेशन वगैरह, कस्टमाइजर इंडिविजुअल ऐप भी आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हो। भर के चीजें आपको मिल जाएगी। साथ में आप यहाँ से आप जैसे कि इन ईयर डिटेक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग कॉल व्हेन प्लेइंग मीडियम, पाउस, ईयरबड्स रिमूव, ये वाला जो फीचर है, जैसे कि आप अपने फीचर कान में जैसे कि हटाओगे तो ये ऑटोमेटिकली म्यूजिक वगैरह जो होगा ऑटोमेटिकली बंद कर देगा और जैसे इसको लगाओगे तो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक स्ट्रेच रिमाइंडर। आपको नेक स्ट्रेच होता है रिमाइंड करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कैलिब्रेटिंग करना शुरू कर देता है। तो ये स्ट्रेच के लिए बोलता है भाई कि आप अपनी मुंडी को भी स्ट्रेच कर रहे हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप, हेड डाउन, ये बैक, तो ये आप इसको देख सकते हैं अपने इस तरीके से चेक करके। साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में आप नॉइज कंट्रोल विद ईयरबड्स। अगर आप एक ईयरबड्स लगा रहे हैं, अधिकतर ईयरबड्स के साथ ये होता है कि ANC मोड एक कान में नहीं काम करता, बट इसमें दोनों ही काम में करता है। आपको सिंगल अगर आपने ईयरबड्स लगाया है तो एक कान के साथ भी ईयरबड्स होता है वो काम करता है। ANC मोड साथ में इनहांसमेंट करता है और एडेप्टिव साउंड वगैरह भी यूज करता है। इसके आधा से ज्यादा शॉर्ट फीचर्स मैंने शॉर्ट में दिए हैं, अब वो जरूर जाओ चेकआउट करें, प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। एक्सेसिबिलिटी वगैरह हमने देख लिया था सारी चीज। अब यहाँ पर आ जाता है फाइंड माई ईयरबड्स। इसके लिए आपको एक इनका ऐप जो होता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको दिख जाएगा। 8.5 के UI के बाद इसमें लिसन टू ऑडियो ब्रॉडकास्ट भी फीचर भी आप उन्होंने ऐड कर दिया है। अगर आपका स्ट्रीमिंग जैसे लिसन वगैरह सुन रहे हो या आसपास कोई भी इस तरीके से साउंड क्वालिटी आ रही है तो यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी जानता नहीं हूँ। ईयरबड सॉफ्टवेयर अपडेट का यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप इसका सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर पाएंगे। तो ये कुछ भी नहीं है, लास्ट अपडेट हो चुका है, टिप्स वगैरह हो चुका है। अब ये वाला जो फीचर है वो यहाँ से जो होता है काफी अच्छी चीजें यहाँ से आप सारी चीजें बता रखी है, क्या क्या चीजें
चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, कर सकते हैं जैसे कि बैकग्राउंड नॉइस कंट्रोल आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं म्यूजिक चलाता हूँ, ठीक है, अभी जैसे म्यूजिक चल रहा है, अभी ये एम्बेड मोड पे आगे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर चुप होता हूँ तो ऑटोमेटिक ये नॉइस कैंसलेशन पे चला जाएगा। देन जैसे ही मैं बात करना शुरू कर रहा हूँ ऑटोमेटिक एम्बेड मोड पे आ जाता है। तो ये सारी सेटिंग हो गई है। यहाँ से आप इसको गूगल असिस्टेंट वगैरह भी इसमें सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारी फीचर्स मिल जाते हैं भाई, फीचर से लेस भरा पड़ा है ये। आप इसके साथ साथ जैसे कि आप कोई ब्लॉग वगैरह करते हैं तो बहुत तगड़े फीचर मिल जाते हैं। ब्लॉगिंग के लिए जैसे आपने वीडियो कैमरा ऑन किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 जो वीडियो है वो माइक जो होता है वो साउंड क्वालिटी आप इसके साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी साउंड आती है। एक बार आप इसकी टेस्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप चाहे फ्रंट कैमरा से बनाओ चाहे फुल कैमरा से बनाओ, आपको 360 जो होता है वो कैमरे का रिकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो एक बार मैं चेक करवा देता हूँ। ठीक है, अभी जो साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी कैमरे से हो रहा है, यानी इन बड्स से हो रहा है जो मैंने अभी यूज़ करे हैं। तो साउंड क्वालिटी किस तरीके से आ रही है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये इसके तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कमाल के ये फीचर्स काम भी करते हैं। सो गाइस, ये तो सारे फीचर हो गए जो भाई कंपनी ने सैमसंग बर्ड्स 4 के साथ दिए हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि 15 दिन के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको साथ, अगर आप इसको लेने का सोच रहे हो। बेसिकली मैंने इसको यूज़ किया है सुबह को एक्सरसाइज दौरान 2 से 3 घंटा उस समय जाता हूँ, योगा करता हूँ, रनिंग करता हूँ, और बाइक के साथ भी मैंने यूज़ किया। और कई बार जैसे शॉप है मेरी तो शॉप के साथ भी मेरे लगाए रहते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं पूरा तरीके से शेयर करूंगा क्योंकि ये भाई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ठीक है, तो पहले चीज बात करते हैं म्यूजिक के साथ। म्यूजिक और मीडिया मतलब जैसे मूवी देखना, म्यूजिक सुनना, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि साउंड क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। हाई क्वालिटी साउंड आपको सैमसंग फोन के साथ ये देता है, बट यूट्यूब के साथ नहीं है। आप स्पॉटिफाई वगैरह यूज करना पड़ता है, उसमें आपको फुल ऑन म्यूजिक मिलता है। साथ में इसको गैलेक्सी बड 7 के साथ यूज करता हूँ तो इसमें नॉर्मली ही साउंड आती है, ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता, बट साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है चाहे आप म्यूजिक का ले लो। दूसरी बात आ जाती है माइक क्वालिटी, मतलब आप इसके साथ ऑडियो के साथ बात कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलती है, कोई शिकायत नहीं मिलती, चाहे आप बाइक के साथ भी यूज करो चाहे वैसे भी करो। तीसरी बात आ जाती है कंफर्ट। कंफर्ट बहुत सही है बट कई बार ये कान में इरिटेशन करना शुरू करता ही है। जैसे आपने 2 या 2.5 घंटे से ऊपर लगाना शुरू कर दिया तो इरिटेट करता है। वैसा नहीं कि 20,000 रुपए का लेके आप भाई सालों घंटों तक लगा सको, ऐसा नहीं है, इरिटेट करता है। चौथे चीज आता है बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप अगर मैं मानूंगा अगर दिन में आप 4 घंटा इसको यूज कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन तक ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होती है क्योंकि चार्जिंग केस इसी में मिल जाता है। और जो इसको फुल चार्ज करने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता है अगर आप इसको 20 वोल्ट चार्जर से यूज करते हो या इसको चार्ज करते हो। नेक्स्ट भी आती है मेरे साथ एक ही अभी तक बैड एक्सपीरियंस रहा है। जब भी मैं कई बार इसको सिंगल ईयरबड्स लगाता हूँ तो ऑटोमेटिक नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है और फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। चाहे आप सेटिंग में रहो चाहे ना रहो, चाहे म्यूजिक सुनो चाहे ना सुनो, सेम लगा रखा है तब भी कई बार करता है। तो हो सकता है कुछ चीजें लेता है एआई के द्वारा या फिर ग्लिच हो सकता है क्योंकि जब से मेरा सॉफ्टवेयर 8.5 आया है तब से ये ग्लिच मेरे को इस बर्ड के साथ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं 6 चीजें हैं जो भाई बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अभी ट्रांसपेरेंट केस के साथ आ जाता है क्योंकि ये मैंने कवर लगा दिया स्पाइजन का, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सेफ्टी के साथ रखना पड़ता है बट क्वालिटी अच्छी है, ज्यादा बेकार भी नहीं है, ज्यादा हाईली नहीं है कि भाई टूटेगा ही नहीं। क्योंकि एक बार इसके ऊपर चार्जर गिर गया था ट्रांसपेरेंट के साथ पर टूटा कुछ नहीं है, बट स्क्रैच वगैरह आने शुरू हो जाते हैं नीचे की तरफ। जैसे आप कहीं पर भी इसको रख देते हो तो स्क्रैच आते हैं, इसीलिए मैंने ये कवर लिया जो कि इसको सेफली रखने में मदद करता है। साथ में बात कर लेते हैं कि भाई इसमें टच कंट्रोल आते हैं जो मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि पिंच कंट्रोल जिसको कहते हैं बहुत अच्छे से काम करता है। गाना को पीछे ले जाना, आगे ले जाना, वॉल्यूम अप डाउन, वॉल्यूम प्ले पॉज बहुत अच्छे से काम करता है, चाहे आप वॉच के साथ यूज करो चाहे फोन के साथ यूज करो। साथ में इसमें एआई फीचर्स होते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक एम्बिएंट मोड के साथ नॉइस कैंसिलेशन मोड पे जाता है क्योंकि वॉइस डिटेक्ट करता है। एक्चुअली जैसे कि हम दोनों बर्ड्स में लगा रखे तो बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती कुछ भी, बिल्कुल कान बंद हो जाते हैं। या फिर आप एम्बेड मोड में रखो तो फुल ऑन काम करता है। अगर आपने नॉइस कैंसिलेशन पे ऑन रखा है एएनसी मोड पे तो जैसे कि आप बोलना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिक इसकी साउंड जो होती है एम्बेड मोड पे चली जाती है और आपको बाहर का साउंड भी बहुत ही ज्यादा क्लियर आना शुरू हो जाता है। और इसमें डिटेक्शन वगैरह होते हैं जैसे सायरन वगैरह, वो सब अच्छे से काम करते हैं। अगर आप इसको बाइक या हेलमेट के साथ यूज करना चाहते हो तो भी अच्छे से वर्किंग होता है, किसी तरीके से आपको कान में इरिटेट नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज के भाई मैंने इसको आईपैड के साथ
साथ भी यूज किया है। तो iPad वगैरह मेरे पास ये है, iPad Air M3, बट इसमें जो होता है ऐप का फीचर तो नहीं मिलता है iPad या iOS के साथ। आपने जो भी सेटिंग इसकी इस फोन में करी होगी अपने सैमसंग वाले में, तो वही सेटिंग सब कुछ इसमें काम करेगा। नॉइज कैंसलेशन से लेकर प्ले पॉज से लेकर बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, प्ले पॉज को मतलब ऐसा कि जैसे आपने कान में लगा रखा है और आपने हटाया, ऑटोमेटिकली म्यूजिक वगैरह बंद हो जाता है, जो बहुत अच्छा फीचर है। साथ में इसको वॉच 7 के साथ मैंने यूज किया है, बट इसमें वॉच 7 में केवल आपको एम्बिएंट मोड और नॉइज कैंसलेशन मोड ही मिलता है, बाकी सेटिंग आपको कुछ नहीं मिलती, आपको फोन के साथ यूज करने पे ही मिलेगा। अब ये चीजें तो हो गई है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओवरऑल मेरे साथ गुड एक्सपीरियंस रहा है, कोई दिक्कत मुझे अभी तक नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं भाई रियल लाइफ फीचर। जो रियल लाइफ में आपको एक्चुअल में इसके फीचर काम आएंगे, जो बहुत ही ज्यादा काम आएंगे एक्चुअल में। ठीक है, पहला चीज आता है 360 माइक, जो अगर आप इसको ऑडियो वगैरह यूज करना चाहते हो, जैसे ब्लॉग कर रहे हो या कई बार रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस कंडीशन में 360 माइक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो होता है कैमरे में मिल जाता है, जो बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरी चीज वॉइस डिटेक्शन या ऑटोमेटिक ANC मोड पे जाना, ये तो बाइक कमाल का फीचर है। आपने दोनों ही बड्स कान में लगा रखे हैं, कोई सामने वाला बोल रहा है, आप किसी से कुछ बोल रहे हो, बार बार हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ कुछ वर्ड बोलने हैं, 5 सेकंड के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिक साउंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आप चुप हो जाओगे तो ये अपने आप ही चला जाएगा। तो बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा चीज जो फीचर है वो है पिंच कंट्रोल। पिंच कंट्रोल बहुत अच्छा एक लाइव फीचर है और बहुत रिलायबल है। टच के बार कई बार टच काम नहीं करता, लेकिन ये पिंच काम करता है और आपको बकायदा साउंड भी फील होता है टक टक करने की। नेक्स्ट फीचर आ जाता है इन एयर डिटेक्ट। इन एयर डिटेक्ट क्या होता है, बेसिकली जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो या मूवीज देख रहे हो, कोई आ गया सडनली और आपने हटाने हैं, तो जैसे कि म्यूजिक हटा रहे हो, आप बर्ड्स हटाओगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉज हो जाएगा, फिर लगाओगे ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। और आप इसके साथ कॉल के साथ भी यही काम करते हैं, जैसे आपने लगा रखा है, आपने हटाया तो कॉल डिटेक्ट हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आ जाता है इसमें वन बर्ड नॉइज कैंसिलेशन। एक बर्ड के साथ नॉइज कैंसिलेशन भी बहुत अच्छे से काम करता है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रियल लाइफ फीचर हैं जो एक्चुअल में आपको काम आएंगे, 5 से 6 फीचर। सो बात कर लेते हैं कि भाई इसको किसके लिए है। अब भाई 20,000 रुपए का है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ले लेगा। जो शौकिया लोग हैं या फिर जिनको प्रीमियम चीजें पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है, तो भाई मैंने ये लिया है और म्यूजिक वगैरह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और ये फीचर चाहिए जो ऑटोमेटिक मैंने पहले बता दिए हैं, तो ये आपके लिए है। दूसरी बात है किसके लिए नहीं है, जिनको ये फीचर की जरूरत नहीं है, जिस केवल सिर्फ म्यूजिक सुनना है और फोन में बात हो जाए, भाई बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 1000 से 2000 रुपए के बड्स के साथ जा सकते हैं। सो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूं, अब वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हो। बट भाई प्रीमियम क्वालिटी इज प्रीमियम क्वालिटी, आप इसको बाय कर सकते हो और बहुत अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, बट मैंने सारी चीजें इसमें कवर करी है, दोबारा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, कोई प्रमोशन ये वीडियो नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।